हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। हम बात कर रहे हैं डे 8 के बारे में और हम कर रहे हैं 40 डेज़ क्रैश कोर्स और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल की हमने एक क्लास कर ली है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टैग देखे थे और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो आज जो है हमारी सेकंड क्लास है एचटीएमएल की और यानी कि आपका डे 8 है, आपका 40 डेज़ क्रैश कोर्स जो कि हम एचटेट और एचएसएससी और जो बाकी जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एचटीएमएल के जो बेसिक टैग हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक एचटीएमएल टैग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन एचटीएमएल आर टैग दैट डिफाइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक टैग ऑब्वियसली आपको हम यूज़ करते हैं, लाइक आपका हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लाइन ब्रेक हो गया और इनके ऊपर जो है डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। हेडिंग के ऊपर सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, पैराग्राफ के लिए जो है कौन सा टैग यूज़ करते हो, लाइन ब्रेक के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो, ये ध्यान से देखना है आपके। सबसे पहला आपका एचटीएमएल हो गया क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्टार्ट है आप वेब पेज वो कौन से टैग से स्टार्ट करते हो, तो एचटीएमएल से स्टार्ट करते हो, एचटीएमएल से ही क्लोज होता है। उसके बाद बॉडी में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप बॉडी में डिफाइन करते हो। H1 टू H6 ये आपकी हेडिंग होती हैं, हेडर होते हैं। H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पी टैग है, यानी कि ये जो पी टैग है ये आपका पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। बी आर टैग जो है वो सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। एच आर जो है वो हॉरिजेंटल रूल के लिए होता है और ये जो है ये वाला जो है आप कोई भी अगर आपको कमेंट डिफाइन करना है जो है उसके लिए किया जाता है और ये जो है डायरेक्ट सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 1 to 7 जितने भी मैंने मेंशन किया है सबके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कमेंट के लिए कौन सा टैग लगाते हैं, हॉरिजेंटल रूल के लिए कौन सा होता है, ब्रेक लाइन के लिए कौन सा है, पैराग्राफ के लिए कौन सा है, हेडिंग कौन से के लिए है, बॉडी और एचटीएमएल। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है और आपको समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हेडिंग देख लेते हैं थोड़ा। हेडिंग को हम डिफाइन करते हैं H1 टू H6 टैग और H1 को हम डिफाइन करते हैं लार्जेस्ट के लिए और H6 को हम डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट के लिए। ये हेडिंग दे रखी है। सबसे H1 और H6 के बारे में ही अभी तक एग्जाम में आया है, इससे ज़्यादा एग्जामिनर ने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है। HTML ऑटोमेटिकली ऐड एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर ए हेडिंग। मतलब HTML जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन को क्या कर देता है, ऐड कर देता है जब हम हेडिंग पहले भी और बाद में भी। ठीक है, उसके बाद देखो पैराग्राफ जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं टैग। दिस इज ए पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ, कुछ और पैराग्राफ बताना हो आपको। HTML ऑटोमेटिकली ऐड एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पर भी सेम चीज़ है और आपकी जो हेडिंग था वहाँ पर भी सेम चीज़ था कि वहाँ पर भी क्या करता था, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड कर देता और यहाँ पर भी पैराग्राफ में भी क्या करता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड कर देता है। इसके बाद देखो लाइन ब्रेक टैग जो होता है हम यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू एंड अ लाइन। जब आप किसी लाइन को एंड करना चाहते हो, लाइन ब्रेक पूछ ले कि आप क्यों यूज़ करते हो, तो जब मुझे कोई भी लाइन को मुझे एंड करना है बट डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, लेकिन मुझे कोई न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ लाइन को एंड करना है, तो ये टैग जो होता है वो फोर्सेज अ लाइन ब्रेक व्हेन एवर यू प्लेस इट। मतलब कहीं पर भी हो ये क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा। दिस इज अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक। ठीक है, द टैग इज एम्पटी, इट हैज़ नोट क्लोजिंग टैग। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या पता पूछ ले कि लाइन ब्रेक में कोई क्लोजिंग टैग होता है, मतलब बी आर से आपने स्टार्ट किया तो बी आर से आपका क्लोज करते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग है और ये एम्पटी टैग होता है। ठीक है, और ये जो आप कमेंट के लिए यूज़ करते हो दैट यू नीड एन एक्सप्लेनेशन पॉइंट आफ्टर द ओपनिंग ब्रैकेट बट नोट बिफोर द क्लोजिंग ब्रैकेट। सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट होती है, क्लोजिंग नहीं होती। नोट है ये और आपको अच्छे से याद रखना है कि क्लोजिंग इसमें नहीं होगा। हेडिंग में होता है, पैराग्राफ में होता है, लेकिन लाइन ब्रेक में नहीं होता। अब देखो कमेंट इन एचटीएमएल में जब आप कमेंट करते हो, द कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट अ कमेंट इन द एचटीएमएल सोर्स कोड। ए कमेंट विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। कमेंट जो होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं ब्राउजर के थ्रू। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर code which can help you when you edit the source code at a later date। ठीक है, अब यहाँ पे देखो that you need an explanation point after the opening bracket but not before closing bracket। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी कोई भी closing bracket नहीं है, सिर्फ opening bracket है। ठीक है,
अब देखो हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल रूल क्या कहता है? द एलिमेंट इज यूज्ड फॉर हॉरिजेंटल रूल दैट एक्ट एज अ डिवाइडर। डिवाइडर की तरह काम करता है बिटवीन सेक्शंस लाइक दिस। हॉरिजेंटल रूल डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। ये भी जो है आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ आपका ओपनिंग ही होगा। इट टेक्स एट्रीब्यूट सच एज अलाइन एंड विड्थ। इसमें क्या होता है? अलाइन होता है, विड्थ होता है, कितनी आपको विड्थ लेनी है, ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। विड्थ हो गई आपकी और अलाइनमेंट हो गया। क्लियर है? अब देखो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हमने बेसिक टैग देख लिए हैं HTML के, अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो देखो। HTML डिफाइन अ lot of elements for formatting output like bold or italic text. How to view HTML source? Have you ever seen a web page and wondered how to they do that? ठीक है, to find out simply click on the view option in your browser toolbar and select source or page source. This will open a window that shows you the actual HTML of page. फॉर्मेटिंग वही होती है कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हो। फॉर्मेट मतलब बोल्ड कर देते हैं, इटालिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने रेड से लिख दिया, तो ये एक तरीके का क्या है? फॉर्मेटिंग करना है ना। क्योंकि चीज़ें क्या होती है? हाईलाइट हो, आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो, आपने किस तरीके से फॉर्मेट किया हो। एक तो किसी ने सिंपल कर रखा है और किसी ने प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो सेम चीज़ है। अब देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टैग हैं वो कौन कौन से हैं वो देखो। ये ऊपर वाले जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी टैग बोल्ड के लिए, बिग जो है टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, एम जो है एम्फोसाइज करने के लिए, आई जो है इटालिक के लिए, स्मॉल टेक्स्ट के लिए यानी कि आपको टेक्स्ट को छोटा करना है। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए, हाँ, ठीक है। सब जो है सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए और सब जो है वो सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये INS जो होता है वो इंसर्ट, आपको कुछ इंसर्ट करवाना है। DL डिलीट करवाने के लिए, S जो है वो डेप्रिकेटेड, स्ट्राइक मतलब डेप्रिकेटेड यूज DL इंस्टेड, U जो है वो डेप्रिकेटेड यूज स्टाइल इंस्टेड, ठीक है। तो मेन आपका बोल्ड, बिग, स्मॉल यही पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो HTML करेक्टर कौन कौन से होते हैं। एंटिटी सम करेक्टर लाइक द करेक्टर हैव अ स्पेशल मीनिंग इन HTML एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले अ लेस देन। इन HTML वी हैव टू यूज अ करेक्टर एंटिटी, ठीक है। अब देखो करेक्टर एंटिटी क्या होता है। Some character have a special meaning in HTML like a less than that define the start of an HTML tag. If you want the browser to actually display this character, we must insert character entities in HTML source. और जो character entity होता है वो 3 पार्ट्स में हम उसने क्या एम्परसेंड एंटिटी नेम और हैश एंड एंटिटी नंबर एंड फाइनली सेमीकोलन, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेक्टर एंटिटीज़ के 3 पार्ट्स हो गए। ये यहाँ पर डिस्प्ले भी किया हुआ है, देखो आप एम्परसेंड साइन हो गया, हैश हो गया और लास्ट में हमने क्या कर दिया? सेमीकोलन लगा दिया। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम इंस्टेड ऑफ अ नंबर इज़ दैट अ नेम ऑफ ईजियर टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था जो HTML होता है वहाँ पर जो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन जो आपका करेक्टर एंटिटी होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये आपका केस सेंसिटिव होगा, लेकिन HTML में हमने देखा था कि इसके जो टैग हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। आगे देखो मोस्ट कॉमन करेक्टर जो है एंटिटीज़ कौन कौन सी जो हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जिसको नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए आप ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, NBSP ठीक है। इसको आप क्यों यूज़ करते हो? इसका एंटिटी का नेम है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। उसके बाद लेस देन के लिए आप यूज़ करते हो LOT, L मतलब लेस देन। ग्रेटर देन के लिए आप यूज़ करोगे GT, M% के लिए आप यूज़ करोगे AMP, कोटेशन मार्क के लिए आप यूज़ करोगे QUOT और एफस्ट्रोस के लिए आप यूज़ करोगे APOS, ठीक है। तो ये एंटिटी के नंबर हैं, इनको इस नंबर से डिफाइन किया जाता है, ये बिल्कुल फिक्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेस देन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करोगे? M%LT का। ग्रेटर देन के लिए आप यूज़ करोगे M%GT का, ग्रेटर देन के लिए M% के लिए यूज़ करोगे M%AMP, कोटेशन के लिए आप यूज़ करोगे QUOT और ऐप स्टोर के लिए आप यूज़ करोगे APOS, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये एग्ज़ाम में कई बार आई भी हैं, तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। इसके बाद देखो नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या कहता है? द मोस्ट कॉमन करेक्टर एंटिटी इन HTML इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस, दैट इज हम डिफाइन किससे करते हैं? NBSP। इसमें क्या है? इफ़ यू ऐड 10 स्पेस इन योर टेक्स्ट, अगर आपने 10 स्पेस ऐड कर दिया टेक्स्ट में, HTML विल रिमूव 9 ऑफ देम टू ऐड स्पेस टू योर टेक्स्ट, यूज द करेक्टर एंटिटी। क्लियर है?
अब देखो एंकर टैग एंड द HREF टैग। हाइपर टैग हमने देखा भी था कि हाइपर टैग को हम किससे करते हैं, ए से डिफाइन करते हैं। एंकर टैग पॉइंट टू एनी सोर्स ऑन द वेब पेज, द HTML पेज एंड इमेज, साउंड फाइल, मूवी, ETC। मतलब एंकर टैग क्या करता है, पॉइंट करता है वेब को, कोई भी लाइक आपका पेज हो गया, इमेज हो गया, साउंड फाइल हो गई, मूवी हो गई। तो सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एन एंकर, एंकर को डिफाइन करने के लिए क्या सिंटेक्स होना चाहिए, ए HREF और आपने जो भी URL दिया है किस पेज से किस पेज पे जाना है वो, ठीक है। ए टैग इज यूज टू क्रिएट एंकर टू लिंक फ्रॉम किससे लिंक करवाएंगे, किसी इमेज से करवाना हो, ऑडियो से करवाना हो, वीडियो से करवाना हो। द HREF एट्रीब्यूट इज यूज टू एड्रेस द डॉक्यूमेंट टू लिंक टू द एंड द वर्ड बिटवीन द ओपन एंड क्लोज ऑफ द एंकर टैग विल डिस्प्ले एज अ हाइपर लिंक। क्लियर है। अब देखो टारगेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। व्हेन द टारगेट एट्रीब्यूट यू कैन डिफाइन वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपनड, द लाइन बिलो विल ओपन विल द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू ब्राउजर विंडो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब देखो HTML फ्रेम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद फ्रेम यू कैन डिस्प्ले मोर देन वन पेज इन द सेम ब्राउजर विंडो, मतलब एक ही सेम ब्राउजर विंडो पे आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा वेब पेज हैं वो क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। एग्जाम्पल वर्टिकल फ्रेम सेट, द एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू मेक अ वर्टिकल फ्रेम सेट विद 3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट। होरिजेंटल फ्रेम सेट, हाउ टू यूज नो फ्रेम टैग, द एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज द नो फ्रेम टैग, ठीक है। अब देखो फ्रेम्स, विद फ्रेम यू कैन डिस्प्ले मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट विद द सेम ब्राउजर विंडो। अभी हमने देखा इच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फ्रेम। हर जो HTML डॉक्यूमेंट है उसे आप क्या कहोगे, फ्रेम कहोगे। इच फ्रेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगी, द वेब डेवलपर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ मोर HTML डॉक्यूमेंट इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिंट द एंटायर पेज, मतलब पूरे पेज को प्रिंट करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो फ्रेम टैग, फ्रेम सेट, फ्रेम, नो फ्रेम, आई फ्रेम हमने देखा था। सेट ऑफ फ्रेम के लिए फ्रेम सेट यूज़ करोगे, सब विंडो के लिए फ्रेम यूज़ करोगे, नो फ्रेम के लिए डिफाइन है नो फ्रेम सेक्शन फॉर ब्राउजर डू नॉट हैंडल फ्रेम, और आई फ्रेम जो होता है वो इनलाइन सब विंडो के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो द फ्रेम सेट टैग, फ्रेम सेट टैग आपका क्या कहता है कि टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स, किस तरीके से आप विंडो को फ्रेम में डिवाइड करोगे। इच फ्रेम सेट डिफाइन अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम, इस हर फ्रेम सेट में क्या होते हैं, सेट रोज एंड कॉलम में डिवाइड होता है। द वैल्यू ऑफ द रोज एंड कॉलम इंडिकेट द अमाउंट ऑफ स्क्रीन एरिया इच रो कॉलम विल ऑक्यूपाई, ठीक है। अब देखो फ्रेम टैग, फ्रेम टैग आपका क्या कहता है, डिफाइन व्हाट HTML डॉक्यूमेंट टू पुट इनटू इच फ्रेम, ठीक है। अब देखो टेबल टैग, आपके टेबल टैग क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। TR टैग हो गया, TD टैग हो गया, कई बार पूछ लेता है कि किस में आते हैं। टेबल आर डिफाइंड विद द टेबल टैग, टेबल को आप डिफाइन करते हो टेबल टैग से, और टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम। रो को आप क्या करोगे, TR टैग से डिफाइन करोगे, और इच रो इज डिवाइडेड इनटू सेल, हर एक रो जो है उसको हम आप किस में डिवाइड करोगे, सेल में डिवाइड करोगे, और उसका क्या सिंटेक्स आएगा, TD, ठीक है। द लेटर TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा विच इज द कंटेंट ऑफ डेटा सेल, ठीक है। Data cell can contain text, image, list, paragraph, forms, horizontal rules and table, etc. क्लियर है। अब देखो टैग डिस्क्रिप्शन, टेबल आप यूज़ करते हो टेबल को डिफाइन करने के लिए, TH आप यूज़ करते हो टेबल हेडर के लिए, TR आप यूज़ करते हो डिफाइन अ टेबल रो के लिए, TD आप यूज़ करोगे डिफाइन टेबल सेल के लिए। अभी हमने देखा कि जो रो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेल में डिवाइड करते हैं, जिसको आप क्या कहोगे, TD। कैप्शन में आपको कोई कैप्शन टेबल में क्लिक करना हो, कोल ग्रुप में ग्रुप ऑफ टेबल कॉलम्स, कॉलम में डिफाइन द एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर वन और मोर कॉलम इन टेबल, थ्रेड डिफाइन अ टेबल हेड, और टी बॉडी में आप टेबल की बॉडी, और टी फुट में डिफाइन है टेबल फुटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो HTML इमेज क्या कहता है। HTML इमेज में विद HTML यू कैन डिस्प्ले इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, विद HTML यू कैन डिस्प्ले इमेज इन डॉक्यूमेंट। HTML इमेज क्या कहता है, इसमें आप डिस्प्ले करवाते हो इमेज को। द इमेज टैग एंड द SRC एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इमेज टैग को आप किस में, IMG से डिफाइन करते हो, SRC, और जो भी आपको URL देना है उससे आप क्या कर सकते हो, इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। इन HTML इमेज आर डिफाइंड विद IMG टैग, ये हमेशा याद रखना है, पूरा इमेज नहीं आएगा, IMG टैग से आप इमेज को डिफाइन करोगे। IMG टैग जो होता है वो एम्पटी होता है, विच मीन्स दैट इट कंटेन एट्रीब्यूट ओनली, इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग, इसका भी जो है आपका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब देखो इमेज टैग, इमेज टैग में आप क्या करते हो, इमेज को डिफाइन करवाते हो। मैप डिफाइन द इमेज मैप, और एरिया डिफाइन एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप,
ठीक है। अब देखो एचटीएमएल का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होगा, ए गुड बैकग्राउंड कैन मेक अ वेबसाइट लुक रियली ग्रेट। अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा होगा तो जो आपकी वेबसाइट है उसका लुक तो बहुत अच्छा दिखेगा ही। लाइक अगर मैं कोई भी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा सेट कर देती हूँ तो ऑब्वियसली वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी ही लगेगी। तो वही चीज़ें हैं, बैकग्राउंड द बॉडी टैग हैज़ टू एट्रीब्यूट वेयर यू कैन स्पेसिफाई बैकग्राउंड। देखो एचटीएमएल जो होता है वो आपका एक तरीके से वेब ब्राउज़र वेब पेजेस बनाते हैं और उसमें हम यही दिखाते हैं कि किस तरीके से हम वेब पेजेस को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और उसी में हम टेबल, फ्रेम, आपकी इमेज, आपकी हेडिंग, टेक्स्ट, बेसिक टैग, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वही सारा जो है आपका एचटीएमएल के अंदर आता है। और जो आप धीरे धीरे समझ भी रहे होगे कि एचटीएमएल में हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में बॉडी हैज़ टू एट्रीब्यूट वेयर यू कैन स्पेसिफाई बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड कैन बी कलर ऑन एन इमेज, ठीक है। तो बॉडी में आप बैकग्राउंड को डिफाइन करते हो और उसमें आप कलर कौन सा लेना है, इमेज लेनी है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आ गया है। क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए हैं, होमवर्क है आपका, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर आपको करना है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, क्या इंसर्ट करोगे, कर चुके हैं आप, मुझे आंसर करोगे क्या आंसर होगा। चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इसमें से कौन सा जो है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए आप यूज़ करते हो, प्लीज़ कमेंट करना। व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। जस्ट अभी हमने देखा बैकग्राउंड में कलर करने के लिए आप क्या करते हो। तो तीन ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए आप कौन सा यहाँ पर लोगे, ठीक है। तो आप इनमें से बताना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। इसके बाद देखो, चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन एम्फोसाइज टेक्स्ट। एम्फोसाइज टेक्स्ट भी हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो आपको मुझे बताना है। ये मैं बताया भी हुआ है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्ड्स इन टेक्स्ट विद फॉन्ट अ डिफरेंट स्टाइल फॉर रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू हाईलाइटेड देम, ठीक है। जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको हम हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एम्फाइज से टेक्स्ट को आप यूज़ करते हो ईएम से, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक आपको क्रिएट करवाने के लिए इसमें यहाँ पर जो आपका एचटीएमएल है उसका करेक्ट जो सिंटेक्स है वो क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट एक बार देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आप अच्छे से आपने पढ़ा है तो। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, विच करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। एंड टैग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउज़र विंडो। आप क्या करोगे, क्या ओपन करोगे न्यू टैब ब्राउज़र विंडो में। प्लीज़ कमेंट करके सारे ऑप्शन, सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एचटीएमएल इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक एचटीएमएल कवर अप नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन मेरा करवाने का यहाँ पे मेन मोटिव है। और जो कल की क्लास आएगी उसमें हम 4-5 साल के जितने भी एचटीटी के अंदर आपके एचटीएमएल के क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस करेंगे ताकि आपका एचटीएमएल पूरी तरीके से अच्छे से कवर अप हो जाए। अब देखो, विच ऑफ दीज एलिमेंट आर टेबल एलिमेंट। टेबल एलिमेंट हमने सारे पढ़े थे, वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। इनलाइन एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट हैं वो नॉर्मली स्टार्ट कर दिए जाते हैं बिना न्यू लाइन को स्टार्ट किए, फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो अब ये देखो कि इनलाइन और ऑनलाइन क्या, इनलाइन क्या है, ठीक है। तो एचटीएमएल एलिमेंट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन में, ठीक है। अब देखो ब्लॉक लेवल क्या कहता है। एचटीएमएल ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैन अपीयर इन द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल पेज। इट कैन कंटेन अनदर ब्लॉक लेवल एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिगिन और न्यू लाइन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो न्यू लाइन से क्या होते हैं, बिगिन होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट लार्जर स्ट्रक्चर देन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो एचटीएमएल एलिमेंट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो जो जो ब्लॉक लेवल वाले होते हैं वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। उसमें जो करेक्टर है वो आपके बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा होता है इनलाइन से, ठीक है। उसके बाद देखो लिस्ट ऑफ ब्लॉक में आपके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो पी पैराग्राफ आ गया, हेडिंग आ गई, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आ गई, हम आप सब पढ़
पढ़ चुके हो, एड्रेस, ब्लॉक क्वाटा, डीएल, डिव, ये सारा सब कुछ पढ़ चुके हो, फील्ड चेट, फॉर्म, एचआर, नॉन स्क्रिप्ट टेबल, सब कुछ पढ़ चुके हो। अब देखो HTML इनलाइन एलिमेंट क्या कहता है। इनलाइन एलिमेंट कहता है कि HTML इन लेवल एलिमेंट कैन अपीयर इन द बॉडी ऑफ HTML पेज, इट कैन कंटेन डेटा और अदर इनलाइन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट डू नॉट बिगिन और न्यू लाइन, मतलब बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ब्लॉक लेवल स्टार्ट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्रिएट अ शॉर्टर स्ट्रक्चर देन ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो इनलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट से। लिस्ट इसमें क्या होगी, जो भी आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने, लाइक बोल्ड, बिग, स्मॉल, ठीक है, एब्रीविएशन, एक्रोन, साइड, कोड, ये सारे जो होते हैं, बटन, इनपुट लेवल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, ये सारे जो होते हैं वो आपके इनलाइन एलिमेंट में आते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन क्या था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये पूछ रहा था कि नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो होते हैं ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ब्लॉक लेवल वाले होते हैं, तो ये जो है आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, आगे देखो, हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, इसमें से जो वेब स्टैंडर्ड है किसने किया था, प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताइएगा। 11 क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है, ऑर्डर होती हैं, अनऑर्डर्ड होती हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको ऑप्शन में आंसर बताना है क्या होगा। हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट, ठीक है, नंबर लिस्ट आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। सब कुछ पढ़ चुके हैं भाई, पढ़े हुए में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स करने के लिए आपका जो करेक्ट HTML होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स दोगे। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, इमेज का हम देख चुके हैं, इमेज इंसर्ट करवाने के लिए क्या यूज़ करते हो, IMG यूज़ करते हो। ठीक है, ऑल्ट यूज़ नहीं करते, इमेज पूरा यूज़ नहीं करते, HREF यूज़ नहीं करते, तो बचा क्या वो आप देख लेना। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज करने के लिए बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर आपका होगा। 17 क्वेश्चन देखो, आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर। 18 क्वेश्चन देखो, HTML कमेंट स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है कमेंट सेक्शन, कमेंट हम देख चुके हैं। ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट जस्ट अभी हमने पढ़ा था, मैं आपको पूरा डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, विच HTML एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइटल कहाँ पे डिफाइन करते हो, हेड में, मेटा में, कहाँ पे करते हो। ठीक है, विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5, HTML5 जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है, और इसका जो डॉक टाइप है वो करेक्ट क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, और सब पूरा हमने HTML देख लिया है, जो भी कुछ रह गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी हम कल जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो हम कल डिस्कस करेंगे। HTML के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4-5 साल के, और सारे जो आपके HTML के क्वेश्चन आए हैं अलग अलग ईयर में सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि पूरा जो HTML है मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने डाउट्स जो है पूछा करो भाई, बार बार कहती हूँ पूछ लिया करो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि आप डाउट्स पूछ सको, लेकिन कोई बच्चा डाउट नहीं पूछता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि आप लोग शायद पढ़ते नहीं हो, है ना। तो पता नहीं क्या करते हो, वो तो आप ही जानते हो, है ना, लेकिन एग्जाम पास है तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो भाई, जो भी बच्चे HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं, TGT PGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक कोई नहीं करता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा हिम्मत, मतलब थोड़ा सा खुशी हो कि हाँ एटलीस्ट किसी को तो समझ आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।